असम विधानसभा में एक बिल पास किया गया है जिसमें सरकारी मदरसों को बंद करने की बात कही गई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के बीच एक प्रोग्राम के दौरान ये कहा था कि वो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। उसके बाद ये भी देखा होगा आपने कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकारी मदरसों को ग्रांट देने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू की गई। मदरसा बोर्ड के ज़रिए उनको रजिस्टर्ड करने की बात कही गई और ये कहा गया कि तमाम मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, तमाम मदरसों में कंप्यूटर की तालीम दी जाएगी। उसके साथ ही जो सरकारी सिलेबस है उत्तर प्रदेश का, उस सिलेबस को मदरसों में पढ़ाना लाजमी होगा और उसके लिए जो मुदर्रिस हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, टीचर्स हैं, उनको सरकारी पे स्केल सरकार के ज़रिए दी जाएगी, जिन मदरसों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। और वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनको बाकायदा सरकारी स्केल उनको दिया जाएगा और जिसके तहत बहुत सारे मदरसों ने सरकारी वेबसाइट पर आवेदन किया और उसके बाद अपने मदरसों का पंजीकरण कराया। उस वक्त ये बहस शुरू हो गई कि सरकार मदरसों पर कब्ज़ा करना चाहती है और तमाम मदारिस पर अपने हिसाब से चाहती है कि वहाँ पर सिलेबस लागू हो और जो मदरसों का जो अपनी अलग पहचान है वो ख़त्म हो जाए। और ये बात जो है, जाहिर सी बात है, एक लोग जो फ़िक्रमंद हैं, जो इस तरह के मदारिस चलाते हैं, उनकी फ़िक्र वाजिब भी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसके बाद वो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उसके साथ ही जो गैर सहायता प्राप्त मदरसे हैं वो ये कहते हैं कि हम अपने मदारिस की जो अलग शनाख्त है उसको हम ख़त्म नहीं करना चाहते, वो अपना सिलेबस वहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो अपने फंडिंग के ज़रिए, ज़कात खैरात के ज़रिए, जिस तरह से हिंदुस्तान में तमाम मुसलमान इन मदारिस को ज़कात खैरात के ज़रिए चला रहे हैं और हज़ारों तलबा वहाँ से फ़ारिग होकर के दिन की खिदमत कर रहे हैं और रोज़गार से लग रहे हैं। बहुत से, जाहिर सी बात है, सारे मदारिस ऐसे नहीं हैं जहाँ पर सिर्फ इस्लामी तालीम दी जाती हो। बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जहाँ पर दोनों ही तालीम एक साथ दी जाती है, दुनियावी भी और दीनी भी, जिसके बाद लोग बहुत अच्छे अच्छे रोज़गार में लगे हुए हैं। हर फील्ड में लोग नज़र आ जाएंगे बहुत से मदारिस के, जहाँ पर इंग्लिश और अरबिक के साथ इंग्लिश और ग्रामर के साथ साथ मैथ सब कुछ पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है। तो वहाँ के बच्चे हर फील्ड में आ रहे हैं, IAS IPS भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर्स भी बन रहे हैं। लेकिन जिस तरह से असम सरकार के ज़रिए ये फैसला किया गया है कि अब मदारिस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा जिनको ग्रांट मिल रही थी या जो सरकारी मदरसे थे, तो जो शक उत्तर प्रदेश में किया जा रहा था वो यहाँ जाकर के सही साबित हो रहा है कि अब उन मदरसों की इमारतों का क्या होगा, क्योंकि वो मुसलमानों के ज़रिए वो मदारिस बनवाए गए थे और बहुत सारे मदारिस ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और वो सरकारी तौर पर चल रहे थे। इसको लेकर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो सियासी जमात है वहाँ पर AIUDF वो इसका पूरी तरह से विधानसभा में उन्होंने विरोध किया और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने वोटिंग की आवाज़ उठाई कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। और जिसकी मिसाल ये दी गई कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश या और बहुत से राज्य जहाँ पर ये मदरसे चल रहे हैं, बल्कि पूरे देश में इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं जहाँ पर अरबी भी पढ़ाई जा रही है, जहाँ पर दीनियात भी पढ़ाई जा रही है, जहाँ पर सारे उलूम पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ पर जो हिंदू धर्म की जो थियोलॉजी है वो भी पढ़ाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से नहीं बांटना चाहिए, इस तरह का सलूक सरकार को नहीं करना चाहिए। ये असंवैधानिक है और संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है। और आज़ादी से पहले से इस तरह के तालीमी इदारे, चाहे वो मदारिस की बात करें, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे वो कॉलेज की बात करें, जहाँ पर तमामी धर्मों की तालीम दी जाती है, तमाम धर्म के बारे में ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, जहाँ कुरान भी पढ़ाया जाता है और ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक जो सभ्यता है देश की, हिंदू मुस्लिम सभ्यता, एक साथ रहने की सभ्यता जो सैकड़ों वर्ष से भारत में देखी जाती रही है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने के कगार पर ये सरकार लगी हुई है। और जिस तरह के फैसले इस सरकार के ज़रिए किए जा रहे हैं, क्योंकि असम में अब इलेक्शन है अगले साल और उसका सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के फैसले किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, विधानसभा से इसको पास कर दिया गया है और ज़्यादा तादाद जो है BJP के मेंबर असेंबली की है और उसको पास कर दिया गया है और अब ये लागू वहाँ पर हो गया है। विरोध ज़रूर किया जा रहा है अपोजिशन के ज़रिए, लेकिन कितना कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले जाते जाते मैं आपको एक बाइट सुनवाना चाहूँगा। वहाँ के जो MLA हैं रफ़ीक साहब, उनकी ये बाइट सुनिए। वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय, AIUDF के हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ये पार्टी के MLA हैं, वो अपना पूरा पक्ष इसमें रख रहे हैं। आसाम में सरकारी मदरसे हैं, सरकारी मदरसा प्रोविंशलाइजेशन एक्ट 1995 और 2018 दो एक्ट यहाँ है। उस एक्ट को
रिपील किया है, आज एक बिल लाया था। जिस दिन इस बिल को लेके उस दिन हमने विरोध किया है, ये यूडीएफ हम तमाम एमएलए जो है इसका विरोध किया है। आज भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ सिलेक्ट कमेटी में दीजिए। ये मतलब आज़ादी से पहले से ये मदरसा, सरकारी मदरसा चला आ रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और इसमें जनरल एजुकेशन भी है और रिलीजियस एजुकेशन भी है। और सिर्फ आसाम में नहीं, आपको मालूम है कि यूपी में भी चल रहा है सरकारी मदरसा, बिहार में भी है, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी है, केरल में है, वेस्ट बंगाल में है, इंडिया के बहुत सारे स्टेट में ये मदरसे हैं और इतने दिन से 70 साल से चला आ रहा है। और इसको सरकार ने प्रोविंशलाइज्ड किया है, उसको ये अपने हाथ से खुद ही, जैसा कि अपना बच्चा जन्म दे के अपने बच्चों को अपने हाथ से कत्ल करना, ऐसा ही आज इस सरकार ने किया है। इसका हम जोरदार विरोध किया है। लेकिन जस्टिफिकेशन में इन्होंने ये बोला है कि रिलीजियस एजुकेशन को हम सरकारी पैसे से नहीं दे सकते। ये रिलीजियस एजुकेशन को नहीं दे सकते, हो रहा है पूरे इंडिया में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है जहाँ इस्लामिक थियोलॉजी है, वही डिपार्टमेंट ऑफ वैदिक है जहाँ वेदा की टीचिंग है। अच्छी बात है, हम वेदा को भी रेस्पेक्ट करते हैं, हम कुरान को भी रेस्पेक्ट करते हैं, दोनों एजुकेशन है। ड्यू में है, जेएनयू में है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में है, जामिया मिल्लिया में है, इंडिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अब इस्लामिक स्टडीज भी है, डिपार्टमेंट ऑफ वेदा मतलब वैदिक टीचिंग भी है। आसाम में भास्कर वर्मा संस्कृत विश्वविद्यालय है, नया भी हुआ, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ वैदिक है जहाँ वेदास, पुराण, भगवत गीता ये सब की तालीम है। अच्छी बात है, होना चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन जो है लोग इंसान को इंसान बनाता है। तो आसाम में जो सरकारी मदरसे हैं इसमें क्लास 10 तक आपका जनरल एजुकेशन है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, असमीज सब सब्जेक्ट्स है। उसके साथ अरबिक लिटरेचर और थियोलॉजी का कुछ पोर्शन इसमें था। अब इसी को सामने सरकार, देखिए इलेक्शन है, क्या इनके एजेंडा है पता नहीं। जोगी जी ने जिसको नहीं किया, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जिसको नहीं किया, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है जिसको नहीं किया, बिहार में बीजेपी गठबंधन का सरकार है, वहाँ सरकारी मदरसा है, वहाँ बंद नहीं किया। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।